अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, बीएससी, एमएससी केमिस्ट्री से है तो आप सभी लोग पीएसयू जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सेल, भेल, गेल और एनएफएल जैसी पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर सकते हैं। पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अभी रक्षाबंधन प्लस इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल सेल चल रहा है। इसमें आपको मिलेगा 5000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट का। इसका फायदा आप सभी लोग उठा सकते हैं। याद रखिएगा ये ऑफर वैलिड है टिल 15 अगस्त मिडनाइट तक ही और इस ऑफर का स्लोगन है आजादी लो बेरोजगारी से, अब की बार पीएसयू सरकारी नौकरी पक्की। क्योंकि पीएसयू में हर साल हजारों में वैकेंसी जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे से प्रिपेयर नहीं होने की वजह से सिलेक्शन लेने से वंचित रह जाते हैं। इस वजह से अच्छे से अपना तैयारी को शुरू करने के लिए अभी डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, जिसमें कुछ पोस्ट टेक्निकल के थे, कुछ पोस्ट नॉन टेक्निकल के थे। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट जैसे कि स्टोर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट जैसे पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होंगे, लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन केमिकल लैब, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होंगे। और आईटीआई के लिए जो अटेंडेंट ग्रेड 1 पोस्ट है इसके लिए भी स्किल टेस्ट होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी के सामने मैं शेयर करने वाला हूं कि किस प्रकार से होते हैं एनएफएल में स्किल टेस्ट। तो इस एपिसोड में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ सकें कि आखिर स्किल टेस्ट में होता क्या है, किस प्रकार से होती है और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में समझने के लिए पूरा लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब पास्ट ईयर में एनएफएल में वैकेंसीज आई थी 2021 में, उस वक्त भी हमने कैंडिडेट को पढ़ाया भी था और स्किल टेस्ट के लिए गाइड भी किया था। इस वजह से हमारे पास एनएफएल एग्जामिनेशंस के किस प्रकार से होते हैं स्किल टेस्ट एग्जामिनेशंस, इसका रियल एक्सपीरियंस भी है। कैंडिडेट के द्वारा दिया गया जो एक्सपीरियंस है वो सभी चीजें मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा, ताकि आप सभी लोग अपने आप को और बेहतर कर सकें, एनएफएल ओरिएंटेड आप स्किल टेस्ट कर सकें, ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। और देखिए, अगर मैं अपना अनुभव स्किल टेस्ट का एनएफएल एग्जामिनेशंस में जो होते हैं वो सभी आप सभी के साथ शेयर करूंगा, तो डेफिनेटली आपके प्रिपरेशंस में बेसिकली ये एक्स्ट्रा एज देगा आपको। अदर कैंडिडेट के कंपैरिजन में अलग डिफरेंट फील होगा। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में यह भी बातें करने वाला हूं कि आपको मैं किस तरह से तैयारी कराने वाला हूं स्किल टेस्ट के बारे में। लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, देखिए, अगर आप लोग बेहतर ढंग से सच में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्किल टेस्ट का, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। स्किल टेस्ट के लिए जो बैच है वो स्टार्ट कर दी गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, एक बात बहुत अच्छी है जो कि आप लोगों का स्किल टेस्ट के लिए लिस्ट में नाम है। तो अब जो कॉम्पिटिशंस है आपका, उन सभी भीड़ से बहुत कम हो गया है। आप सभी को पता है कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया गया है स्किल टेस्ट के लिए। तो यहां पर आपको एक सीट के लिए 5 ही कैंडिडेट से लड़ना है और जब एग्जाम दे रहे थे तो वहां पे तो लाखों में कैंडिडेट थे। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करनी चाहिए। अब समझते हैं हम लोग कि आपका स्किल टेस्ट का तैयारी कैसे कैसे होना चाहिए और रियल में कैसे वहां पर होती है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, टेक्निकल पोस्ट है चूंकि इसमें स्किल टेस्ट होना मस्ट है और होते हैं।
देखिए स्किल टेस्ट जो होते हैं, आप जब देने जाएँगे जिस दिन, उस दिन आप जो जाएँगे सबसे पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और एक-एक ठो आपको सारे डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड करवाएँगे वहाँ पे या फिर आप करके भी ले जा सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप फोटोकॉपी 2-2 कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको ले जाना है। सबसे पहले आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस बहुत ही अच्छे से होते हैं। ये चीज़ें हो जाने के बाद आप सभी का होता है स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट कैसे होता है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए स्किल टेस्ट कई बार ऐसा भी हुआ है कि अलग-अलग सेंटर्स बनाए गए हैं अलग-अलग जगहों पे स्किल टेस्ट कराने के लिए। तो वहाँ थोड़ा बहुत जो चेंजेज है लोकल मैनेजमेंट वहाँ का डिसाइड कर सकता है। लेकिन इन जनरल कैसे होती है स्किल टेस्ट इसके बारे में मैं अगर एक्सप्लेन करूँ टेक्निकल पोस्ट के लिए खास तौर पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 पोस्ट के लिए चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे केमिकल लैब हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो, इसके लिए कैसे होते हैं तो ध्यान से समझिएगा। एक ऑप्शंस तो होता है कि आपको बेसिकली एक जार होता है, एक डब्बा होता है, डब्बा या जार कह लीजिए कांच का बना हुआ, उसमें पर्चा लिखा हुआ रहता है और वो उसमें भरा हुआ रहता है। उसमें आपको जाकर के उसमें बहुत सारा पर्ची जो होता है बना हुआ, वो उस जार से आपको रैंडमली निकालना होता है और उसको खोलना होता है और उसको खोल करके आपको देखना होता है उसमें कुछ ना कुछ टास्क लिखा हुआ होता है। आपको कुछ केमिकल लैब, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में नाम लिखा हुआ होता है उसमें और उसके बारे में आपको बताना होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, उसको क्या चीज़ मेजर करने में हम लोग यूज़ करते हैं, वो कैसे ऑपरेट होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इन सभी तरह के तमाम क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जा सकते हैं, इस तरह से होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा एक और स्टेज होता है समटाइम्स कि आपको एक पेपर दे दिया जाता है और इस पेपर पे आपको बेसिकली कुछ चीजें इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है और ये बोला जाता है आपको एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के लिए वहां पे टाइम दिया जाता है और आप ये सभी चीजों को पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाद में ओरली। तो आप कितना बेसिकली बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना बेहतर जवाब दे सकते हैं, ये सभी चीजें कराई जाती है। तो इसके बाद आपको जो है, चूंकि ये एनएफएल जो है फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन कंपनी है, तो बेसिकली यहाँ पर आपसे यूरिया प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, यूरिया प्रोडक्शंस कैसे होते हैं, वहां पर मशीन वगैरह सब जो है उससे रिलेटेड तो डेफिनेटली बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप प्रिपेयर होकर के आए हुए हैं। तो ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। तो डिफरेंट मशीनरीज के बारे में आपको इंस्ट्रूमेंट मशीन आपको दिखाएंगे और उससे रिलेटेड वो पूछेंगे क्या आप इस मशीन के बारे में कुछ बता सकते हैं, कैसे ऑपरेट करता है, क्या काम है, ये सभी चीजें। ये हो जाने के बाद आपसे कुछ बेसिक मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं वो लोग कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है इंडस्ट्री में तो आप किस फील्ड में काम कर रहे थे, क्या कैसे काम कर रहे थे और क्या किस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बातें होती है। कभी-कभी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड भी कुछ मिसलेनियस टॉक्स हो जाते हैं, तो वो सभी चीजें होता है। तो कुल मिलाकर के आपका जो स्किल टेस्ट होता है इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं देखा जाता है, आपका स्किल देखा जाता है हर एक लेवल पे। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका नॉलेज को डिलीवरी करने का स्किल कैसा है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज कितना रखते हैं किसी भी मशीन से रिलेटेड, आपका कोई भी चीजों को एक बार पढ़ने के बाद रिटेनिंग कैपेसिटी कैसा है, आप कितना देर तक याद रख सकते हैं, चीजों को कैसे समझते हैं, ये सभी चीजों का स्किल ओवरऑल देखा जाता है। देखिए अल्टीमेटली स्किल टेस्ट एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसको अगर स्मूथली बेहतर ढंग से किया जाए तो बहुत ही स्मूथली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम को ला सकते हैं। देखिए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर कंपटीशन कम है और लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो आपको डेफिनेटली बहुत ही बेहतर ढंग से स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए और इसीलिए मैं आप सभी के लिए बैच को लाया हूं स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कराने के लिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती है कि मशीन चला करके दिखाओ, मशीन को खोल करके दिखाओ, ऐसा बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होता है क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि आप उतना टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है कि तुरंत जाकर के वो कर देंगे, वो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को जितना होते हैं स्किल टेस्ट में जरूरत होंगे आप सभी के लिए, वो सभी चीजें मैं स्टेप वाइज गाइड करने वाला हूं। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं कि मैं अपने बैच में आप सभी को क्या-क्या चीजें देने वाला हूं ताकि आप सभी लोग बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर सकें और अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर सकें और आपको लगे कि नहीं
ये प्रिपरेशंस करना, यहां से प्रिपरेशंस करना आपके लिए वर्थ इट है या फिर नहीं है। देखिए, एक एक लेवल में मैं टोटल जो प्रिपरेशंस कराने वाला हूं, 5 स्टेप्स में प्रिपरेशंस कराने वाला हूं। पहला स्टेप जो होगा आपका स्किल टेस्ट से रिलेटेड बेसिक बातें मैं बता रहा हूं। स्किल टेस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी ऐप पर हो चुकी है। बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे इसमें क्या क्या चीजें कवर करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपको किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए खुद को बोला जाएगा तो किस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को। ये सभी चीजें मैं बता रहा हूं बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है आप सभी का स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन में कि बेसिकली आपका अगर बैकग्राउंड है, मतलब स्किल टेस्ट में टेक्निकल राउंड इसको बोल लीजिए, तो टेक्निकल अगर आपका केमिकल लैब है या फिर प्रोडक्शन है, ऑब्वियस सी बातें हैं बीएससी होंगी, और अगर आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, तो उसमें बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करने के लिए मैं स्पेशल क्लासेस दे रहा हूं कि किस किस प्रकार के कौन कौन से टॉपिक से आपके टॉपिक, आपके सब्जेक्ट, आपके ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, आपके डोमेन नॉलेज से रिलेटेड स्किल टेस्ट में जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है स्किल टेस्ट के दौरान, वो सभी का मैं क्लासेस दे रहा हूं। इसके लिए भी मैं अप्रॉक्सीमेट 10 लेक्चर्स आप सभी को दे रहा हूं बैच के अंदर, जो कि आपके लिए रिलीवेंट होंगे क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं स्किल टेस्ट में ओरली भी। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप में मैं आप सभी को बेसिक मशीनरीज के बारे में बताने वाला हूं, बेसिक मशीन्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि एनएफएल में यूज होते हैं, और वो मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या चीजें बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, ये सभी चीजों को मैं गाइड करने वाला हूं आप सभी को। ठीक है, तो मशीन नॉलेज रिलेटेड चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहां से तो इसका भी आप जवाब देने के लिए सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे अगर आप हमारे बैच में इनरोलमेंट लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा आप सभी का कि बेसिकली आपका लास्ट जो है कंक्लूजन से रिलेटेड, ये तो हो गया मशीन रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद कंक्लूजन्स में, कंक्लूजन्स जो मैं बता रहा हूं ये डायरेक्ट मैं कंक्लूजन नहीं, या इस पॉइंट को मैं हटा करके दूसरा इसको नाम दे देता हूं, इसे मैं ये बोल सकता हूं कि रियल एक्सपीरियंस है एनएफएल स्किल टेस्ट में कैसे होते हैं वो आप सभी को मैं शेयर करने वाला हूं। तो स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट रियल एक्सपीरियंस है। देखिए, जैसा कि हमने आप सभी को स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एनएफएल में अभी सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। 2021 में जब वैकेंसीज आई थी तो उसमें हमारे बैच में भी वो सभी कैंडिडेट ने पढ़ा था और स्किल टेस्ट के लिए भी बैच में उन्होंने इनरोलमेंट लिया था। तो यानी कि ऐसे सभी कैंडिडेट हैं जो लोग एनएफएल में भी सर्व कर रहे हैं, जो एसके ट्यूटोरियल के कभी स्टूडेंट थे। तो उन सभी का जो रियल अनुभव है एनएफएल के स्किल टेस्ट से रिलेटेड, वो सभी चीजें भी मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। इससे क्या होगा ना, आपको रियल टाइम अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा वास्तविकता में एनएफएल में किस प्रकार से होती है स्किल टेस्ट। तो देखिए, है ना ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए। तो ये सभी चीजें मिलने के बाद आप सभी को लास्ट में इतना चीजें आपको अगर पॉइंट वाइज में दे रहा हूं 1 2 3 4, एंड लास्ट में मैं कंक्लूड करता हूं इसको, पूरा इंटरव्यू को मैं कंक्लूड करता हूं, स्किल टेस्ट को मैं पूरा कंक्लूड करूंगा। इसमें आप सभी को पूरा बेसिक मिसलेनियस बातें, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें जो होगी, छोटी मोटी बातें, वो सभी चीजें जो रिलीवेंट लगेंगे मुझे वो इसमें मैं बताने वाला हूँ। टोटल अप्रॉक्सीमेट 25 वीडियो लेक्चर्स में बैच के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं आप सभी को। तो इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको प्रोसेस हमने बता ही दिया है, इसमें ज्वाइन होकर के आप सभी लोग ये सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप सभी का चूंकि स्किल टेस्ट जो है 19 अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आप सभी के मन में फियर है कि सर ये सभी क्लासेस कितने दिनों में खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं है? तो इसका पूरा जवाब मैं दे देता हूं कि इसका क्लासेस जो है मैं 15 से 16 अगस्त तक, मैक्स टू मैक्स 16 जाएगा, 15-16 अगस्त तक में पूरा क्लासेस इसको मैं खत्म कर दूंगा इसका सारा। ठीक है, तो आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू, पूरा कंप्लीट रोड मैप मिल गया है कि आपको बैच में, स्किल टेस्ट वाले बैच में किस तरह से कंटेंट मिलने वाले हैं और आपको क्या क्या चीजें मिलने वाले हैं और आपके लिए रिलीवेंट हैं भी या नहीं। अब टोटली ये अप टू यू है कि आपको बैच में ज्वाइन होना है या फिर आपको सिर्फ सेल्फ ही प्रिपरेशन करनी है। देखिए, एक बात आप सभी को बता देता हूं,
अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली नहीं लेते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पर एक सीट के लिए अगर 5 कैंडिडेट है तो 4 कैंडिडेट का तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है ना। तो 4 कैंडिडेट में आपको आना है या फिर 1 कैंडिडेट में आपको आना है, ये डिसीजंस अभी आप ले सकते हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और एक क्वेश्चन बहुत सारा कैंडिडेट के द्वारा हमसे पूछे जाते हैं कि सर स्किल टेस्ट में अगर बेसिकली क्वालिफाई कर गया और नंबर कम रहेगा तो क्या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा बात को। स्किल टेस्ट में बेसिकली आपको पास या फिर फेल का रिमार्क्स दिया जाता है, पी या एफ का रिमार्क्स दिया जाता है। अब सुनिए, स्किल टेस्ट में आपको क्या रिमार्क्स मिला है वहां पर आपको इंस्टेंटली तो पता नहीं चलती है, लेकिन अगर आपको रिमार्क्स मिला है पास का तभी आपका स्कोर कार्ड को भी देखा जाएगा, जो ओएमआर बेस्ड आपने एग्जामिनेशंस को दिया था तभी आपको देखा जाएगा। और अगर फेल का रिमार्क्स दिया गया है तो फिर आपके मार्क्स को वो क्यों देखेंगे। तो कुल मिलाकर के एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा, समझने के लिए इसको बेहतर ढंग से, कि ऐसे तो 150 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन हुआ था, चलिए रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं। 150 मार्क्स में से अगर 2 कैंडिडेट है, ध्यान से समझिएगा, 2 कैंडिडेट है, एक ने स्कोर किया है 125 मार्क्स और एक कैंडिडेट ने स्कोर किया है 121 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है। तो मार्क्स जिसका ज्यादा है, ऑब्वियस सी बातें हैं, वो नॉलेजेबल पर्सन है, अच्छा कैंडिडेट है, इस वजह से वो 125 मार्क्स लाया होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एज्यूम करेंगे कि स्किल टेस्ट भी इसका अच्छा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका स्किल टेस्ट अच्छा ही होगा। ये मैंडेटरी है क्या कि अगर वो रिटन में 125 मार्क्स लाया है तो नो डाउट वो नॉलेज में अच्छा कैंडिडेट होगा, लेकिन स्किल टेस्ट के दिन और स्किल टेस्ट के समय वो अपना स्किल का परफॉर्मेंस कितना बेहतर ढंग से दे पाता है, क्या इसका कोई गारंटी है। जैसे कि उसका कम्युनिकेशन स्किल, इस जो स्किल टेस्ट ले रहे हैं उनको बेहतर लगा कि नहीं लगा, या फिर वो जो नॉलेज दे रहा है उनसे जो क्वेश्चंस पूछी जा रही है स्किल टेस्ट के दौरान, अगर वो ठीक ढंग से दे पा रहा है तब तो इसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और अगर ये ठीक ढंग से स्किल टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल्स इन कम्युनिकेशन, इन नॉलेज, इन प्रैक्टिकल थिंग्स ऑल्सो, अगर उसका नॉलेज कम है सभी चीजों में, ओवरऑल जितना भी स्टेप्स हमने बताया है, ओवरऑल सभी स्टेजेस में वो अगर ठीक से नहीं बता पा रहा है या फिर नॉलेज रहते हुए भी डिलीवर ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो फाइनली वो स्किल टेस्ट में उसको क्या मिलेगा, फेल का रिमार्क्स मिल जाएगा। और ये जो फेल का रिमार्क्स है, फिर इसका 125 मार्क्स होने के बाद भी इसके मार्क्स को देखा ही नहीं जाएगा। और अगर इसका स्किल टेस्ट जो है पास का रिमार्क्स मिल गया तो इसका मार्क्स को देखा जाएगा, और 120 मार्क्स भी हैं तो भी इसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा फाइनल रिजल्ट में, यानी कि इस लड़का को जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट एनएफएल में बना दिया जाएगा और इसको 125 मार्क्स होने के बाद भी नहीं बनाया जाएगा। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसीलिए स्किल टेस्ट आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट को आपको कहने को है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन ऑब्वियस सी बातें हैं, आप तो देख ही रहे हैं ना, कंपटीशन है ना, एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया है, कंपटीशन है कि नहीं है, सबको तो नहीं ना ले लेंगे वो, तो इसीलिए आपको तैयारी की जरूरत है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप सभी को पूरा स्टेप वाइज बता दिया हूं, 5 स्टेप में मैं आप सभी को टोटल 25 प्लस अप्रॉक्सीमेट लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। 10-12 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और मैंने जैसा कि बताया कि 15 से 16 अगस्त आते आते सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे ऐप पे, और आप लोग बेहतर ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करके रेडी कर लीजिए स्किल टेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए। और सभी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 पोस्ट के लिए, जिन्होंने प्रोडक्शन के पोस्ट के लिए सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने केमिकल लैब के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, सभी टेक्निकल पोस्ट का अलग अलग फोल्डर बना दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं बैच के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारा इंफॉर्मेशन हमने शेयर कर दिया होगा इस बैच में। अगर कोई इंफॉर्मेशन छूट गया है हमसे तो आप सभी लोग जो है बेसिकली इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं।
एक और इंस्टेंटली माइंड में मेरा क्वेश्चन आया है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कभी-कभी कि सर बैच का फी ज़्यादा लग रहा है हमें, 7 दिन तो ही पढ़ना है, 15 दिन तो ही पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, हम आपको दिन के हिसाब से चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम जो चार्ज कर रहे हैं, 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। पहला कि हमारी ज़रूरत है आप सभी को चार्ज करना, नहीं तो सारा मैनेजमेंट बिखर जाएगा, ठीक है? दूसरा बात है कि अगर हम लोग क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का चीज़ें आप सभी को दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो चार्ज बनता है ना। और ऐसे भी ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर फ्री में आपको कोई भी चीज़ें मिल जाती है, तो सभी लोग उसका कद्र नहीं करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन कद्र वाला पॉइंट जो है उतना मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि सभी मैनेजमेंट को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए तो पैसों की आवश्यकता होती है ना। आप देंगे तभी तो यहाँ पे सभी चीज़ें चल पाएगी। तो इस वजह से आप सभी लोग खुशी-खुशी आराम से दीजिए। हमने कोशिश किया है कि अपने अकॉर्डिंग फी को कम से कम रखा जाए। इससे कम करना हमारे साथ बेसिकली समस्याएँ हैं, पॉसिबल नहीं है इससे कम फी करना। इस वजह से इससे कम फी संभव नहीं है। जितना है आराम से उसी फी में आप लोग एनरोलमेंट लीजिए, बहुत ज़्यादा फी नहीं है इससे भी, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आप सभी लोग फी को लेकर के नेगोशिएशंस नहीं करेंगे, हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे टीम में जो कॉल रिसीव करते हैं आप सभी का, उनके साथ फी को लेकर के भी नेगोशिएशंस करने लगते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाती है चीज़ें। और चूँकि मैनेजमेंट चलाना होता है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शंस होता है कि रेयरली किसी कैंडिडेट का फी को कम करना है, अगर लगे कि रियल में वो नीडी है, तो फी कम करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग रिजिड हैं। लेकिन रियल में नीडी है तब, रियल में उस ज़रूरत है उसको फी कम करना चाहिए उसके लिए तब। अदरवाइज़ ही ऐसे ही कम है आप सभी के लिए। तो ठीक है, जुड़िए आप सभी लोग हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, आप सभी का स्वागत है। मैं इंतज़ार करूँगा वहीं पर बैच में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया अच्छे से। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। अगर हैं तो बेसिकली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्यार से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।